जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी सेशन एंड सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोनों बच्चों के लिए। फर्स्ट, जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में फर्स्ट सीट में एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुका है, एंड सेकंड, जो बच्चे सेकंड राउंड में एडमिशन कराने वाले हैं उनको ध्यान देने के लिए कि जैसा तुम लोगों के जो होशियार बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एप्लीकेशन रिजेक्टेड करा लिया है, आप लोग ना कराओ। एप्लीकेशन रिजेक्टेड होने के केवल तीन ही कारण है। फर्स्ट, आपने या तो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए थे और उसके बाद जब आपसे कॉलेज ने सही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे तो आपने सही वाले अपलोड नहीं किए। सेकंड, मे बी आपके डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड किए हो पर कॉलेज ने आपसे कुछ क्वेरी या कुछ पूछा होगा या कुछ मांगा होगा अपलोड करने के लिए, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड थर्ड, आपको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या अपलोड किया जाता है, कहाँ पे क्या नहीं किया जाता है। कुल मिला के अगर तुमने डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किए और कॉलेज ने अगर आपसे कोई क्वेरी उठाई, आपने क्वेरी का रिप्लाई नहीं किया, देन आप दैट मींस आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। एक और चीज, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे 700 में से 780 नंबर आए हैं, 790 नंबर आए हैं, 800 में से 800 नंबर आए हैं। ठीक है, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्टेड मतलब रिजेक्टेड, और तुमको सीटें नहीं मिलने वाली। एक बच्चा है 762 मार्क्स है, उसको नॉर्थ कैंपस 100% मिल जाता, पर वो आराम से सो रहा था, मनाली घूमने गया था, वही मनाली घूम रहा है क्योंकि उसका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ से तुम लोगों को ध्यान रखना है कि तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्टेड ना हो। सेकंड, जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुका है उनको क्या बातें ध्यान रखनी, उन्होंने क्या गलती की, दोनों बच्चे ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर गलती करोगे तो फिर सेकंड राउंड भी हाथ से चला जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तुम अपना सीएसएस पोर्टल जाके लॉगिन कर लेना, वो सबको आता होगा। सीएसएस पोर्टल जाके लॉगिन कर लो अपना फटाक से। ठीक है, कैसे लॉगिन करते हैं, जाके अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना। यहाँ आप लोग अपना आके देखोगे तो यहाँ आप लोगों को दिखेगा कि आप लोगों को कोई सीट अलॉट हुई है नहीं हुई है। जिनको फर्स्ट राउंड में हुई थी एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुका था वो भी देखो, जिनको सेकंड राउंड में होगी तुम लोग भी देखो। तुम लोग को जब भी कोई सीट मिलेगी तो यहाँ पे लिख के आएगा कि आपको एक सीट मिली है, आपको यहाँ पे व्यू करना पड़ेगा कि हाँ हमको एक सीटें मिली है बढ़िया से। ठीक है, तो आपको सीट यहाँ पे आपको दिखेगी कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट क्या क्या मिला है, आपको साफ साफ दिखेगा। देन आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, जैसे इस बच्चे इसका फर्स्ट राउंड में एप्लीकेशन मतलब इसका एडमिशन हो चुका है, इन्होंने फीस भी भर दी है और इन्होंने अपना कॉलेज अपग्रेड में भी लगा दिया है। लेकिन इनका भी क्वेरी आया था कॉलेज द्वारा और इन्होंने क्वेरी का रिस्पॉन्ड नहीं किया था, तब जाके इनका वेरीफाई हुआ था डॉक्यूमेंट। तो देखो, जब भी तुम लोगों को एडमिशन आएगा तो यहाँ तुम लोग को सीट एक्सेप्ट करने का पेमेंट आएगा। सीट को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद 2 दिन तक तुमको ध्यान बार बार आके यहाँ पे चेक करते रहना है कि कोई क्वेरी तो नहीं आई है। अब बहुत बच्चे पता है यहाँ ढूंढ रहे थे कोई क्वेरी तो नहीं आई है, यहाँ हेल्प डेस्क में फोन लगा रहे थे कॉलेज को, हाँ सर सब कुछ बढ़िया है, यहाँ नहीं लगाना है फोन। आप जब एक्सेप्ट कर लोगे सीट को तो यहाँ पे व्यू में टच करना, व्यू में टच करने के बाद सबसे नीचे चले जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेरीज रेज्ड बाय द कॉलेज। आपके कॉलेज ने आपसे कुछ क्वेरी है, कुछ पूछा है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसका समाधान कीजिए। तो यहाँ पे आकर तुमको चेक करना है कि हाँ कोई क्वेरी आई है क्या मेरे कॉलेज की। और जब आप क्वेरी देखोगे तो यहाँ पे इन बच्चे की क्वेरी आई थी, इन्होंने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे आया था यहाँ पे कॉलेज के द्वारा कि योर सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, प्लीज री अपलोड द सर्टिफिकेट, प्लीज री अपलोड द वैलिड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट अपलोड किया था। सेकंड, इन्होंने उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैम हियर आई मेंशन माय गर्ल सिंगल चाइल्ड एफिडेविट, इन्होंने सर्टिफिकेट भी अपलोड किया था, देन एफिडेविट भी अपलोड किया था। और जब कॉलेज को इनका सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट था वो भी मिल गया, एफिडेविट भी मिल गया, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर इनका कोई और क्वेरी नहीं आई और फाइनली इनको कॉलेज के पेमेंट आ गया, उन्होंने फीस पेमेंट कर दी और इनका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ आके देखना है। ठीक है, यहाँ हेल्प डेस्क में आके फोन नहीं लगा देना है, समझ में आया। यहाँ सीट एक्सेप्ट करोगे, यहाँ जाके व्यू टच करना, व्यू में सबसे नीचे जाना, यहाँ आके चेक करना, यहाँ तुम्हारी क्वेरीज, यहाँ तुमसे पूछ जाएंगे क्वेरीज। ठीक है, तुम्हारा मान लो कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम इनकम सर्टिफिकेट तो नहीं पूछ रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट या तुम्हारे 10th 12th की मार्कशीट तुमने वो अलग अलग जमा कर दी है, यहाँ सब कुछ पूछेगा। तो चेक करते रहना, जैसे सीट एक्सेप्ट होती जाएगी हर 10-10 मिनट में तो नहीं, 2-2 घंटा में आके चेक करते रहना। बस 2 दिन तक का ही चेक करना है, 2 दिन के बाद कोई गड़बड़ नहीं है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा, कोई गड़बड़ है तो यहाँ पे आएगा। और जाके इसको प्लीज अपलोड कर देना कि तुम्हारे कितने भी मार्क्स है ना और तुम्हारे कितने भी अच्छे नंबर, कोई कॉलेज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, वो सीधे बाहर कर देगा, पहले क्यों नहीं सुना। ठीक है, तो बात को ध्यान रखना, नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो ये सेकंड राउंड वाले बच्चों के लिए जिनको कॉलेज अभी आएगा, आप लोग ये चीज ध्यान रखना। जिन बच्चों का कॉलेज फर्स्ट राउंड में उनका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुका है क्योंकि आपने यहाँ जाके यहाँ पे चेक ही नहीं किया कॉलेज ने क्या पूछा था, तो जिन बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज मिला था जाके पहले देखो कि तुमको यहाँ पे क्या कॉलेज तरफ से आया था दिक्कत और तुमने क्या नहीं रिप्लाई किया। वो बच्चों को पहला काम क्या करना है कि मान लो किसी बच्चों का ओबीसी सर्टिफिकेट गड़बड़ था, तो पहला उसको क्या काम करना है कि अपना ओबीसी सर्टिफिकेट रेडी रखना है, क्योंकि सेकंड राउंड में भी उसको मोस्ट प्रॉब्ली वो सेम क्वेरी वापस आएगी। और जब सेकंड राउंड में आएगी तो उसको वहां पे नई क्वेरी लिख के आएगी कि अपना फिर से अपलोड करिए, इस बार जाके अपलोड कर देना। इस बार अगर तुम अपलोड कर दोगे तो इस बच्चे जैसा आपका भी एडमिशन नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बातें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी बातें हैं। पर अब ये पता है, ये जैसे मान लो पहले राउंड में 90,000 बच्चों को अलॉटमेंट हुआ था, इसमें से 5,000 बच्चों ने यही गलती की है ना, तो तुम वो गलती ना करो। अब तुमको बता दिया गया है तो ये गलती मत करना। ठीक है,
मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। एंड लास्टली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एंड एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, जो बच्चे हमको सीयूटी स्टेशन में लाइव देख रहे हैं, आप लोग प्लीज डिस्क्रिप्शन में हमारे मेन चैनल का लिंक है, जाके उसमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में मिलेंगे। रीजन फॉर दैट इज सीयूटी स्टेशन में क्या टेक्निकल एरर के कारण कुछ लिमिट आ गई है कि हम लोग एक या दो से ज्यादा वीडियो नहीं डाल सकते दिन में, और एक या दो वीडियो डालने से काम ही नहीं बनेगा, एटलीस्ट दिन में 4-5 वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। तो हमारे जाके मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर सब्सक्राइब कर लो। सारे जो अगले वीडियो आने वाले हैं मेरे अपडेट्स के, चाहे वो डीयू के, बीएचयू के, जेएनयू के, फलाना ठिकाना जहां के भी बोलो, वो सारे वहीं आने वाले हैं। ठीक है, लास्टली तुमको और किसी और टॉपिक में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा इस्तेमाल कर लो, मतलब मेरे 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुमको मैं बता सकता हूँ क्या गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो चाहे तुम्हारे फीस पेमेंट में दिक्कत आ रही है, कुछ और दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगला वीडियो आने वाला है मेरे कि दिल्ली में रहने का कितना खर्चा लगता है ना, वहाँ पे पीजी कितने के पड़ते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो तुमको आते रहेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है देन आप जाके कमेंट कर सकते हो। उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो मेरे व्हाट्सअप चैनल का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैं एडमिन हूँ, जाके मुझे पर्सनली ही मैसेज कर लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बस अच्छा क्वेश्चन पूछना, ठीक है, बकवास मत करना कि सर वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, ऐसा मत करना। सही क्वेश्चन पूछोगे मैं जेन्युइनली रिप्लाई करूंगा। वीडियो को भी एंड करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखो और इस चीज़ को गलती मत करना। सर ऑफ कर दीजिए।